तो शारिक ने और वजी ने क्या किया, यहां पर नायाब के साथ क्या बना था जिस टाइम गई थी नायाब सीढ़ियां चढ़ के ऊपर, और उसके बाद की क्या स्टोरी है, काफी अच्छे से आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और साथ में आपको यह भी बताने वाला हूं कि इन दोनों में से कौन है कसूरवार। इस बात का यावर को बहुत अच्छे से आइडिया, और उसको कैसे आइडिया है इस बात का यह भी बताऊंगा मैं आपको। पहले रिव्यू में यह बात कंफर्म कर दी थी कि भैया यहां पर वजी ही वो बंदा है जिसने ये सब कुछ करने की कोशिश की, और यह भी बताया था कि वजी जो है वो अपने दोस्त शारिक के ऊपर सारा लगाएगा इल्जाम कि भैया उसने पी रखी थी यहां पर शराब, वही गया, उसने सब कुछ ऐसा किया होगा। वही चीज आपको सेम आज के एपिसोड में देखने को मिली, और साथ में आपको यह भी देखने को मिला जो कि मैंने आपको बताया था पिछले रिव्यू में, लास्ट रिव्यू में मेरे ख्याल से आपको यह बात कंफर्म की थी कि शारिक यहां पर सारी की सारी गेम डाल देगा वजी के ऊपर, और आपने वही चीज सेम देखी आज के इस रिव्यू में। और इसी तरह और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने एनालाइज की हैं आज के इस वीडियो में। फॉर एग्जांपल कि यहां पर जैसे पुलिस का कैरेक्टर वाकई केस को सुलझाना भी चाहता है या नहीं, क्योंकि लेने देने की वो कर रहा है काफी बातें। क्या यहां पर हया जो है वो अपने भाई का साथ देगी या साथ देगी मन्नत का, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आपको आज की इस वीडियो में करने वाला हूं। तो क्वेश्चन के आंसर तो होंगे, लेकिन आज की एपिसोड मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक देखी जिसके ऊपर शायद ना हो आपका ध्यान, तो सबसे पहले वो ही आपसे पूछूंगा। तो भैया वीडियो के साथ फिर एंड तक बंदे रहिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जो नए आने वाले मेरे चैनल पे, तो भैया जल्दी से दबा दे सब्सक्राइब का बटन, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेस्ट रिव्यूज होते हैं। हाय फ्रेंड्स, रुमान मिराज, बात करेंगे चीख की 5th एपिसोड के बारे में। तो इस एपिसोड में कौन सी थी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव, साथ में आपको ये बता चलूं एपिसोड 6 का जो टीजर भी लॉन्च हो चुका है उसके भी करेंगे छोटा सा रिव्यू। भैया आप लोगों ने मेरा कर दिया है दिल खुश। यहां पर आपको दिया था 6000 लाइक्स का टारगेट, आपने बहुत अच्छे से किया अचीव, और आज मैं आपको दे रहा हूं 7000 लाइक्स का टारगेट, क्योंकि भैया ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ये सीरियल पसंद है तो फिर वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, और जल्दी से दबा दें लाइक का बटन ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले हम सबसे बड़ी मिस्टेक के ऊपर, जिसको शायद आप लोगों ने किया हो नोट। अगर नहीं नोट किया तो भैया क्या ये बात जरा सोचने वाली नहीं है कि एक लम्हा पहले यहां पर वजी अपने दोस्त को ये कहता है कि भैया तुम वो शराब की हालत में चले जाओ तुम घर के अंदर, लेकिन आज आपको एक ऐसा सीन दिखाया गया जिस सीन में बहुत अच्छे से आप लोग ये देख सकते हो कि वजी पहले से ही अपस्टेयर्स मौजूद है और यहां पर देख रहा है नायाब को आते, साथ में ये भी देख रहा है कि शारिक जो है वो उसकी तरफ देख रहा है। दैट मींस कि शारिक जो है वो घर के अंदर अभी एंटर हो रहा है, जबकि पहले से ही मेरे ख्याल से कोई जादू हुआ कि एक लम्हा पहले यहां पर वजी उसको यह कह रहा था कि तुम घर के अंदर जाओ, और दूसरे ही लम्हे जब वो घर के अंदर आता है तो वजी पहले से ही मौजूद होता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? आप लोगों को अगर आइडिया हुआ हो तो जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अब हम आ जाते हैं अपनी सबसे क्रिस्प डिस्कशन के ऊपर कि भैया यहां पर क्या हुआ था कि जिस टाइम नायाब जो है वो स्टेज चढ़ के ऊपर गई उसके बाद की क्या स्टोरी है, तो इसको अच्छे से कर लेते हैं एनालाइज। वजी ने मौके की मुनासिबत से जब यहां पर देखा लोगों को फंक्शन में बिजी, तो उसने सबसे पहले टेक्स्ट किया या की होगी यहां पर कॉल कि नायाब तुम प्लीज ऊपर आ जाओ। नायाब ने स्टेज का रास्ता देखा, और जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो यहां पर था खड़ा वजी। वजी ने उसको इशारा किया अपनी तरफ, और उसके बाद जब वो ऊपर आ गई तो उसको एक स्पेसिफिक रूम में जाने के लिए कहा। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो यहां पर वजी ने ये भी देखा कि उसका दोस्त शारिक ये सब कुछ देख रहा है, तो थोड़ी देर उसने स्टेयर किया होगा शारिक के ऊपर ताकि शारिक यहां से चला जाए। शारिक वहां से हो सकता है फॉर द टाइम बिंग चला गया हो। अब जिस रूम में नायाब को उसने बुलाया वहां पर कुछ फजूल बातें करने के बाद उसके साथ करने लगा होगा जबरदस्ती। जब ऐसे में आपको एक ऐसा सीन भी दिखाया गया था जहां पर कोई पेशावरी चप्पल के साथ स्टेज से ऊपर की तरफ आने की कोई कोशिश करता है। अब ये बेसिकली है शारिक जो कि है वजी का दोस्त, उसको लगा था कुछ फिशी फिशी, जिसकी वजह से वो दोबारा घर के अंदर आया और स्टेज से ऊपर उसी रूम की जाना बढ़ा जहां पर उसने नायाब को इशारा किया था। वजी नायाब के साथ जबरदस्ती करने लगा, जिसके बाद नायाब ने वहां से निकलने की कोशिश की। आपको एक ऐसा सीन भी दिखाया गया आज के टीजर में जिसमें वो रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वजी उसको नहीं जाने देता। जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होगी तो वहां पर नायाब ने क्या किया कि स्पिट किया यहां पर वजी के फेस के ऊपर, जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। अब इतना ज्यादा गुस्से में आने के बाद उसने नायाब को रूम से बाहर निकाला, ले गया उसको बैल्कनी की तरफ, और वहां पर जाके उसको धक्का देके गिरा दिया, उसको जान से मार दिया। अब इस सारी सिचुएशन का कितना पार्ट देखा है यहां पर शारिक ने ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर आपको बता सकता हूं कि यावर को कैसे पता है इस बात का कि उसके भाई ने ये सारा कुछ करने की कोशिश की। आपको याद होगा कि पहले एपिसोड के इख्तिताम पे आपको एक ऐसा सीन दिखाया गया था जहां पर यावर घर के अंदर आने की कोशिश करता है। जब वो घर के अंदर आएगा
वो देखेगा कि भैया यहां पर आखिर क्यों गई थी नायाब और कहां पर है मेरा भाई, तो उसके दिमाग में भी कुछ खटका होगा जिसकी वजह से वो घर के अंदर आया और यहां पर जब उसने देखा कि ये सब कुछ हो रहा है तो हो सकता है कि दामिनी मूवी की तरह किसी एक जगह पर छुप के वो ये सारी सिचुएशन देख चुका हो। अब फॉर एग्जांपल कि अब सेकंड सिचुएशन के ऊपर आ जाओ कि उसने ये सब कुछ नहीं देखा, वो सिर्फ घर के अंदर आया था, तो फिर यावर को कैसे पता चला इस बात का कि उसके भाई ने ये सब कुछ करने की कोशिश की होगी। तो भैया आपको याद होगा कि पिछली एपिसोड में आपने ये बात नोट की थी कि जब जिक्र हुआ था सलीम का तो यहां पर वो काफी सोचों के अंदर चला जाता है। दैट मींस कि सलीम से उसने पूछा होगा कि कौन आया था ऊपर, क्या बनी थी यहां पर सिचुएशन, तो हो सकता है सलीम ने फिर उसको ये बताया हो कि मैं ऊपर से आ रहा था कि मैंने यहां पर देखा कि पहले रूम में जाती है नायाब और उसके बाद पीछे उसके आपका भाई वजी आता है और यहां पर ये दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं, तो मैंने ये सारा कुछ देखा। ये चीज हो सकता है उसने बताई हो सबसे पहले यावर को, जिसके बाद यावर ने उसकी जुबान बंद करने का कहा हो, उसको ये बात कही हो कि इसको सिर्फ अपने तक रखना, नहीं तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हो सकता है उसे दियो कोई धमकी, और यही वो सबसे बड़ी रीजन थी जिसकी वजह से इस एपिसोड में आपने देखा कि जब मन्नत सलीम से कुछ पूछने की कोशिश करती है तो वो आगे से इनकार कर देता है, वो उसके आगे झूठ बोलता है कि वजी जो था वो तो नीचे फंक्शन में था, मैंने वजी को ऊपर नहीं देखा। तो ये वो ऐसी चीज है क्योंकि मन्नत को इस बात का बहुत अच्छे से आइडिया है कि सलीम जो है वो घर के अंदर का नौकर है, मतलब बाहर के नौकर अलग होते हैं बड़ी बिल्डिंग्स में, अंदर के नौकर अलग होते हैं। तो जो सलीम है वो घर के अंदर का नौकर है, सलीम को अच्छे से आइडिया है कि अंदर क्या हुआ है। अब आपने आज के एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग सीन ये भी देखा जहां पर पुलिस वाला बेसिकली नायाब के फादर को ये कहता है कि आप अपने गवाह पक्के करने की कोशिश करें। तो यहां पर नायाब को धक्का किसने दिया, क्योंकि रेप इज समथिंग एल्स, लेकिन यहां पर धक्का किसने दिया, जान किसने ली, ये जानना ज्यादा जरूरी है। और इस बात का आइडिया मुझे ऐसा लगता है, जैसे बाकी सारी आपको प्रेडिक्शंस दी हैं, इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि जो ड्राइवर है घर का उसने देखा होगा धक्का देते हुए, उसको आइडिया होगा इस बात का जिसकी वजह से वो घबराया रहता है, और वो मेरे ख्याल से बनेगा इस केस का आई विटनेस और वो हेल्प करेगा यहां पर नायाब के बाप की, क्योंकि उसने नायाब के पांव पकड़ के ये तहैया किया है कि वो नायाब के कसूरवार को जरूर पकड़वाएगा। और मेरे ख्याल से यहां पर अप्रोच करेगा अब ये शख्स नायाब के फादर को, हेल्प करेगा उसके सारे केस में, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि ये जो ड्राइवर है ये आगे जाके मन्नत के साथ भी मिल जाए। पुलिस वाला ने इस ड्रामे के अंदर ड्यूल पर्सनालिटी रखता है, एक ऐसा शख्स जो कि अपना भला भी चाहता है, यहां पर वो चाहता है भला नायाब के बाप का, जिसकी वजह से आपने टीजर में उसको ये कहते हुए देखा कि यहां पर हो सकता है कि यावर जो वो काफी ज्यादा अपसेट हो गया हो घर की सिचुएशन से, और उसके बाद उसके माइंड में ऐसा आया कि क्यों ना की जाए यहां पर पुलिस वाले से बात। तो जब उसको फोन करेगा उससे ये क्वेश्चन करेगा कि भैया तुमने अगर पैसे ही लेने थे तो क्यों लगा दिया उसके बाप को मेरे पीछे, यहां पर वो काफी बुरा बिहेवियर अपना रहा है वजी के साथ। तो वो आगे से पुलिस वाला उसको ये कहेगा कि आप प्लीज उसको पैसे देकर जान छुड़ाएं, मुझे भी दें थोड़े से पैसे, क्योंकि यहां पर पुलिस वाला चाहता ही है कि मेरा भला हो जाए, उसके बाप का भी भला हो जाए। इस तरह से केस और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अगर ये लोग दे देते हैं पैसा तो दैट मींस कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। इस चीज को वो रखेगा अदालत के सामने, दूसरी चीज वो रखेगा नायाब की स्टेटमेंट, तीसरी चीज यहां पर रखेगा मन्नत को जो कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, जिसको बहुत अच्छे से आइडिया है कि राजा किसको कहा जाता है। ये सारी चीजें पुलिस वाले का केस कर देंगी स्ट्रांग, जो उसको सक्सेस देने में काफी हेल्प करेगा। अब देखो एक लड़के को उसकी मां के बाद सबसे ज्यादा प्यार करती हैं यहां पर उसकी बहनें, मुझे इस बात का बहुत अच्छे से आइडिया, आपको पता होगा कि बहनें अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हैं, तो चाहे मैटर कोई भी हो। एक तो हया को इस बात की बहुत तकलीफ है कि उसका फंक्शन खराब हुआ नायाब की वजह से, जो कि काफी स्टूपिड बात है, मतलब एक जान चली गई और आपको अपने फंक्शन की पड़ी थी। और दूसरे नंबर पे यहां पर वो नहीं चाहेगी कि उसके भाई के ऊपर लगे इतना बड़ा इल्जाम, क्योंकि उसका भाई बजाहिर दिखने में तो काफी इनोसेंट लगता है, वो इतनी जल्दी मन्नत की बातों में नहीं आएगी, उसको लगेगा थोड़ा सा टाइम, जिसकी वजह से फॉर द टाइम बीइंग आपको ये दिखाया जा सकता है कि हया भी मन्नत के खिलाफ खड़ी हो, यहां पर वो सपोर्ट करे अपने भाई को। मेरी बहुत सारी मासूम आवाम को यह लगता था कि यहां पर यावर ही कसूरवार है, तो भैया 4 सस्पेक्ट्स में से 2 सस्पेक्ट्स तो हम बहुत आराम से अब निकाल सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है यावर और दूसरे नंबर पे आता है वो ड्राइवर जिसको आई विटनेस हमने बनाया। अब इस टाइम 2 लोग हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा शक जाता है, एक शारिक और एक वजी, जिसमें मैं अभी तक वजी के ऊपर ही स्टैंड लेता हूं। आप लोग किसके ऊपर स्टैंड लेते हैं, आप लोगों को क्या लगता है, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। इट्स अ नेचुरल थिंग, जब आप कल्प्रिट होते हो और यहां पर आपने इतना बड़ा क्राइम कमिट किया होता है तो आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे से बता
बता देते हैं कि आपने ये काम किया था। और इस चीज को बहुत अच्छे से यहां पर इन्होंने पोर्ट्रे किया है। बहुत अच्छी जबरदस्त किस्म की बिलाल अब्बास एक्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। इनको मैं एक नहीं बल्कि दो जगह पे करूंगा थम्स अप। आप यूं कह लो कि इनकी इतनी नेचुरल एक्टिंग थी जिसकी वजह से मुझे पहली एपिसोड से इस बात का आइडिया हो गया था कि यही वो कैरेक्टर है जिसने ये सब कुछ करने की कोशिश की। अब वही एक्सप्रेशन सारे देखने को मिल रहे हैं मन्नत को, और एक ऐसा कैरेक्टर जो कि काफी तेज है, उसके क्या इमोशंस होंगे, उसकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री मेरे ख्याल से यहां पर इन्होंने बनाई है। जिस टाइम फॉर एग्जांपल आज के एपिसोड में मन्नत ये देखती है कि उसका बड़ा भाई जब उसको मनाने के लिए जाता है तो वो फौरन से आ जाता है और आते साथ ही वो ये बात कहता है कि मेरे भाई ने मुझे ये कहा है कि मेरे से कोई भी फजूल क्वेश्चन नहीं करेगा। ऐसा आप तब ही कहते हो जब आपने कुछ गलत किया हो। और ये वो सारी चीजें जो कि बहुत अच्छे से फील कर रही है मन्नत यहां पर बैठ के, जिस वजह से उसका माइंड काफी हद तक स्ट्रांग हो रहा है कि उससे आगे से क्या करना है। तो भैया देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। यहां पर आ गई हैं 5 एपिसोड और पांचों की पांचों काफी इंटरेस्टिंग थी। कोई भी अभी तक ऐसी एपिसोड नहीं आई जिसको देखकर हम ये कह सके कि भैया आज के एपिसोड में मजा नहीं आया। तो फिर देखते हैं कि आगे से शारिक क्या बातें बताता है मजीद यहां पर मन्नत को। मन्नत क्या कर पाएगी, किस तरीके से वो केस को सुलझाएगी, कैसे वो चली जाएगी जेल में, ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको अगले रिव्यू में। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो चीख ड्रामा के बहुत बड़े फैन है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने तक बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।